स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्पीडर पे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की इंग्लिश और उसके उच्चारण और उसके हिंदी के बारे में। तो हमने देखा होगा कैन में शैल विल का यूज होता है, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका उच्चारण कैसे करते हैं वो चलिए समझते हैं। सबसे पहले उच्चारण को समझते हैं। कैन CAN यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे कैन। MAY यानी मैं, ठीक है, मैं इस प्रकार से मैं, सिर्फ मैं। SHALL यानी सैल, इस प्रकार से सैल। और विल WILL यानी विल। हमने अब इसकी हिंदी लिख दी, इसका उच्चारण हिंदी में मतलब लिखा। अब हम लोग इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको तो हमने उच्चारण में लिख दिया। कैन को कैन, मैं को मैं, सैल को सैल, विल को विल। हिंदी में क्या कहेंगे इसको चलिए समझते हैं। कैन का यूज हम लोग करते हैं संभावना, क्षमता या ये सब चीज़ें जताने के लिए। तो इसका अर्थ होता है सकना, ठीक है, सकना ना। मे का अर्थ भी सेम है, लेकिन इसका यूज थोड़ा हम लोग फॉर्मल तरीके से बात करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका भी अर्थ होगा सकना, यानी कि मैं कर सकता हूँ होगा, लेकिन इसका असल में ऐसे बोलेंगे, ठीक है। सेल यानी कि गागेगी होता है ना, जैसे मैं पढ़ना चाहूँगा, जाना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा, खेलता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, मैं खाऊँगा, गागेगी, इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं सेल विल का। उस प्रकार से सेल का अर्थ है गा। सेल का यूज सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं। कुछ कंडीशंस में ये ऑपोजिट में भी चेंज हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं उसके। और विल का अर्थ भी होगा गा, ठीक है, इसका भी अर्थ गा होगा। दोनों फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, नेक्स्ट वर्ब को। वाज वेयर, MR क्या है इसका, WAS यानी कि वाज, ठीक है, वाज ना वाज। वेयर WERE यानी वेयर, इस प्रकार से लिखेंगे वेयर ना, वह है ये वह। एम इस प्रकार से इसको बोलेंगे एम ना, एम। आर इसको लिख दिया आर। चलिए अब हम लोग इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं कि इसको हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं। यहाँ है वाज का अर्थ है था, लेकिन इसका यूज हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या आई के साथ करते हैं। वेयर का अर्थ भी होगा था, लेकिन इसका यूज हम लोग सिर्फ प्लूरल के साथ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो तब। एम का अर्थ है हूँ, यानी इसका यूज हम लोग आई के साथ करते हैं, ठीक है। आर यानी है, इसका यूज हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। कुड COULD, तो इसको सिर्फ कुड बोलेंगे, ठीक है, एल का उच्चारण नहीं करेंगे। इसको सूट SHOULD, सूट, सिर्फ सूट। गजब लग रहा होगा देखने में। WOULD यानी ऊट। अब चलिए हम लोग इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग। कुड का अर्थ है, कुड का अर्थ है चाहिए, ठीक है, चाहिए नहीं, आई कुड यानी कि चाहिए ही समान है। कैन का ये जस्ट ऑपोजिट है सकना, ये लेकिन ये पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है, सकना, लेकिन इसका यूज पास्ट टेंस में हम लोग करते हैं। सूट का अर्थ है चाहिए, और ऊट का अर्थ है चाहेंगे, गागेगी, इसका भी अर्थ है, लेकिन इसका यूज भी हम लोग इस पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। मस्ट MUST मस्ट, इसको मस्ट बोलेंगे। माइट, नीड। अब हम लोग इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। मस्ट का अर्थ है अवश्य, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इनका हम लोग यूज समझ रहे हैं। इसका अगर आप अच्छे से यूज समझना चाहते हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। माइट यानी चाहिए, अवश्य चाहिए, ज़्यादा जोर देने के लिए सेंटेंस पर। नीड यानी ज़रूरत। चलिए इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंसेस को देखते हैं। डेयर DARE, डेयर। HAV हैव, HAS हैज, इसको भी लिख देते हैं। DOES यानी डज, सिर्फ डज। चलिए अब हम लोग इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। डेयर यानी हिम्मत, लेकिन यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब में इसका अलग अर्थ होगा, ठीक है, जब आप ऑक्सिलरी पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। हैव यानी होना या पास, लेकिन हैव का यूज प्लूरल के साथ होगा। हैज का अर्थ भी है होना या पास, लेकिन इसका अर्थ सिंगुलर के लिए होगा। डू का अर्थ है करना,
लेकिन इसका यूज हम लोग करते हैं आई या प्लूरल के साथ। और डज का भी अर्थ है करना, यानी इसका यूज हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं। आपने देखा होगा टेंसेस में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाइक करें। जय हिंद।